अब सतलोक आश्रमों से जुड़े वो भाई बहन फिर इस प्रकार के सवाल उठाते हैं कि भाई साध संगति वाले तो ये इस प्रकार की जो क्रिया कर रहे हैं, जो क्रिया कभी गुरुदेव ने करने को नहीं कही है, जैसे अपने गुरु को भोग लगाना, अपने गुरु के लिए बेड लगाना, अपने गुरु की आरती उतारना, एकमात्र अपने गुरु को दंडवत करना, एकमात्र अपने गुरु का जयकारा लगाना, भोजन के ऊपर संयम रखना, या जैसे विषय वासनाओं से दूर हो जाना। अगर मोक्ष चाहिए तो पहले जो हम पति और पत्नी के संबंध में थे, अब हमने भाई बहन के रिश्ते में आना पड़ेगा, बाहर का खाना खाना छोड़ना पड़ेगा। इन तमाम प्रकार की भक्ति क्रियाओं को जो केवल साध संगति में हो रही है, सतलोक आश्रमों से जुड़े नादान भाई बहन जब इन क्रियाओं को देखते हैं तो आत्मा तो स्वीकार करती है, लेकिन संत रामपाल जी के परिवार के दबाव में आकर अपने कोऑर्डिनेटरों के डर के मारे बेचारे इन क्रियाओं को करने से डरते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो तो पवन दास कह रहा है, गुरुजी नहीं कह रहे। गुरुजी ने तो कह दिया कि दास जितना कहे उतना ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हारे ज्ञान समझ में आ गया है तो, अगर तुम्हें यह विश्वास हो गया हो कि दास जो कह रहा बिल्कुल सत्य है। ऑडियो एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों, ताकि आगे का वीडियो आप अच्छे से समझ सको। सुनिए। तो जो दास कहे उतना ही करो, तुम अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो ऐसा कैसे ऐसा कैसे, ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। अब भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत के सत्संग इतने सामान्य नहीं होते हैं कि आम भगत उनको समझ सके, उनको पकड़ सके कि संत अपने सत्संग के माध्यम से क्या कहना चाहता है। अब ये जो आपने विशेष संदेश सुना संत रामपाल जी का, अब भाई और बहनों, सतलोक आश्रम वालों के लिए इस सत्संग के मायने अलग हैं और साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए इस सत्संग के मायने अलग हैं। जैसे गुरुदेव अपने सत्संगों में कहते हैं कि दास जब सत्संग करता है तो सुनने वाले जो श्रोता होते हैं वो नए भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। तो उसी एक सत्संग को जो समान रूप से किया जा रहा है, वो नए भगत तो अपने हिसाब से पकड़ लेते हैं और जो पुराने भगत हैं वो अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में इसार जेल से जो विशेष संदेश सतगुरु रामपाल जी बाहर भेज रहे हैं, ये वाले सत्संग तो बहुत ही ज्यादा वीवीआईपी हैं, वीवीआईपी। इन सत्संगों को, इन विशेष संदेशों को समझना हर भगत के बस की बात नहीं है। विशेषकर सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन सत्संगों को भी किसी ने समझा है तो केवल सत्सेवक भाई बहन है। तो जिस सत्संग को सुनाकर सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन साध संगति से जुड़े भाई बहनों को ब्लेम करते हैं कि तुम तो पवन दास के अनुसार कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई और बहनों, इस सत्संग को गुरुदेव ने दो प्रकार से समझाया है। सतलोक आश्रम से जुड़े नादान भगत भाई बहनों के लिए, नादान भगत भाई बहन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो भगत अपने गुरु को मानुष मानता है, अपने जैसा एक व्यक्ति मानता है, इंसान मानता है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मानता है, वो भगत नादान भगत की श्रेणी में होता है। जो अपने गुरु को इष्ट नहीं मानता, अपने गुरु को अपना आराध्य देव नहीं मानता, या अपने गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मानता है, तो वो नादान भगत की कैटेगरी में होता है। और ये सारे के सारे अवगुण सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों में भरे पड़े हैं। क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते। अगर अपने गुरु को परमात्मा मानते तो उन भक्तों के घरों में, उनके दरबार में, उनके गले के लॉकेट में और इन सतलोक आश्रमों में फिर गुरु के अलावा किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए। जैसे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो। अगर आपने गुरु को कबीर मान लिया, इष्ट मान लिया, भगवान मान लिया, फिर दाढ़ी मूंछ वाला कबीर कौन है भाई? फिर गरीबदास जी कौन है? फिर दादा गुरु जी कौन है? फिर पंडित चिदानंद जी कौन है, जिनकी फोटोएं आप अपने घरों पर रखते हो, अपने दरबार में रखते हो?
जिन फोटोओं के आगे आप दंडवत करते हो, जोत जलाते हो, खड़े होके आरती करते हो, फिर वो कौन है? परमात्मा तो एक है, भगवान तो एक है, इष्ट देव तो एक है। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अभी भी अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते। तो ये जो विशेष संदेश है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि आप उतना ही करो जितना दास कह रहा है, तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के लिए संत रामपाल जी का यह कहना है कि ए नादान प्राणियों, गुरु को मानुष मानने वाले भक्तों, तुम केवल उतना ही करो जितना तुम्हारा गुरु कह रहा है, ये दास कह रहा है। संत रामपाल जी अपने आप को दास कहकर संबोधित कर रहे हैं कि ये दास जितना कह रहा है तुम उतना ही करो। क्यों? क्योंकि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन और संत रामपाल जी का परिवार संत रामपाल जी को दास मानता है, उन्हें भगवान नहीं मानता, उन्हें कबीर नहीं मानता। संत रामपाल जी को कबीर का दास मानता है, कबीर का भेजा हुआ अवतार मानता है, कबीर के द्वारा भेजी गई एक विशेष हंस आत्मा मानता है। इसलिए संत रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को ये कह रहे हैं, अपने आप को दास कहते हुए, कि ये दास यानी तुम्हारा गुरु जितना कह रहा है तुम उतना ही करो। अगर इससे ज्यादा मेरे परिवार के कहने पे करोगे, किसी कोऑर्डिनेटर के कहने पर करोगे, किसी नामदान संचालक के कहने पर करोगे, तो तुम्हारी मर्यादा टूटेगी, तुम्हारी मर्यादाएं खंड खंड हो जाएंगी और तुम भक्ति मार्ग से नीचे गिर जाओगे। क्योंकि अभी तुम्हारा बौद्धिक विकास उस स्तर का नहीं है कि तुम अपने गुरु के संकेतों को समझ सको और अपनी भक्ति को बचा सको। इसलिए तुम केवल इतना ही करो जितना ये दास अर्थात तुम्हारा गुरु कह रहा है। लेकिन भाई और बहनों, आश्रमों से जुड़े भाई बहन उतना भी नहीं कर रहे जितना कि इसार जेल से संत रामपाल जी कह रहे हैं। संत रामपाल जी के इस सत्संग की भी ढंग से पालना आश्रमों से जुड़े भाई बहन नहीं कर रहे हैं। अगर करते तो बताओ फिर संत रामपाल जी ने कब कहा कि भाई धनाना गांव में संगत के दान धर्म से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से एक बैडमिंटन खेलने का स्टेडियम बना दो, ताकि धनाना गांव के बच्चे बैडमिंटन खेलें, अपना समय बर्बाद करें, अपने श्वासें बर्बाद करें। बताओ संत रामपाल जी ने किस सत्संग में कहा, किस पुस्तक में कहा, या सतलोक आश्रम के अंदर आने वाले किस ऑडियो वीडियो में कहा? कब कहा संत रामपाल जी ने कि बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना चाहिए? तो ये नादान संगत तो उतना भी नहीं कर रही जितना गुरु इनको आदेश दे रहा है। फिर इन्होंने क्या किया? हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठा दिया। भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा जाट आरक्षण संघर्ष समिति को चंदे के रूप में दिया गया। आम जाट आरक्षण में मैं अध्यक्षता रोहतक जिले का, जब इसने हमारे साथ महाराज ने साथ दिया था तो इसने मारते ही 25 लाख रुपए दिए थे उस टाइम पे। गद्दी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब हम दिल्ली कूच करने खातिर तैयार हुए, 19 तारीख का संदेश आ गया, भाई आ जाओ फैसला होगा। जब महाराज जी ने बहादुरगढ़ में बैंकेट हॉल में 2 हॉल में 3-3 ट्रेली गुलदाना बना दिया था। गद्दी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई दिल्ली जो खाना खर्चा होगा तुमने कोई जरूरत नहीं, हम अपने दौड़द कराएंगे। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। अब बताओ संत रामपाल जी ने कौन से सत्संग में कहा कि हमने किसी आरक्षण का समर्थन करना चाहिए? कौन सी पुस्तक में लिखा है कि हमने किसी के धरने पर जाकर बैठना चाहिए? या हिसार जेल से आने वाली किस ऑडियो वीडियो में कहा कि जाट आरक्षण का समर्थन मैंने किया था? बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वहां जाकर बैठो। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन तो वो भी नहीं कर रहे, उतना भी नहीं कर रहे जितना उनका गुरु उन्हें कह रहा है। राजस्थान का गैंगस्टर आनंदपाल सिंह
जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। राजपूत समाज उसको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए, उसके एनकाउंटर की सीबीआई जांच करवाने के लिए राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर राजस्थान के अजमेर में और हरियाणा के भिवानी में बहुत बड़ी रैलियों का आयोजन किया करते थे। और उन रैलियों में सतलोक आश्रम से जुड़े संत रामपाल जी के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने नादान संगत को हजारों की संख्या में बैठा दिया। और राजस्थान के अजमेर की राजपूत करणी सेना की रैली में तो सतलोक आश्रम सोजत वालों ने 5 लाख रुपए भी चंदे के रूप में दिए। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्य में इंकलाब। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। तो बताओ, गुरुदेव भगवान ने गुंडों का समर्थन करने के लिए एक भगत को कब आदेश दिया? गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में देने का कब आदेश दिया?